यार तू आजकल उसे कॉल नहीं करता होगा ना। ये सेंटेंस तो बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, डे टू डे लाइफ में आपको बोलने की जरूरत पड़ सकती है इंग्लिश में इस सेंटेंस को। तो कैसे बोलेंगे आप? आपने बहुत कुछ सीखा है इंग्लिश में, तो क्या आप बना सकते हैं इस सेंटेंस को? जो भी आपके मन में आए, जितना भी आपने सीखा है उसके बेसिस पे आप इस वीडियो को रोकिए और वीडियो के कमेंट्स में आप लिख दीजिए। बाकी हम आगे बढ़ रहे हैं, पता तो चले कि जो आपने लिखा, जैसा आपने सोचा, उसी तरह से इस सेंटेंस को बनाया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मान लेता हूं कि आपने कमेंट्स में लिख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जो न है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। सबसे पहले तो यार, ये तो बड़ा कॉमन है। इसके लिए तो आप इंडिया में क्या कहते हैं, आप इंग्लिश भी बोलते हैं तब भी आप कह देते हैं यार। जैसे कि यार व्हाट आर यू डूइंग, कह देते हैं यार। या फिर आप ब्रो भी सुना होगा आपने, ब्रो व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह से कह देते हैं। मेट भी बहुत कॉमन है इंडिया में, बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन जनरली मैंने पाया कि ब्रिटिश और अमेरिकन बहुत कॉमनली यूज करते हैं इसका। एनीवे, आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। देखिए यार, ब्रो, मेट, आप कुछ भी कहें। आगे, तू आजकल उसे कॉल नहीं करता होगा, इस बात को आपको कहना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये चीज आपने पढ़ी हुई है, इसके लिए हम चलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे वाइज नोट्स में और उसके डे 24 पे। ये देखिए डे 24 पे, ये देखिए करता होगा या करता रहता होगा। जब भी किसी काम को करता होगा, देखो करता होगा, करता होगा या करता रहता होगा, इसके लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, वुड, मस्ट या माइट के साथ बी और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो अभी मस्ट और माइट को एक सेकंड के लिए भूल जाइए, मैं वुड के साथ आगे बढ़ जाता हूं। वुड, बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तू या आप, बात तो एक ही है। ठीक है, यू वुड बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है, कॉल करना, और ये नेगेटिव सेंटेंस है, वुड नॉट बी, यूड नॉट बी कॉलिंग, आईएनजी फॉर्म आ गई, यूड नॉट बी कॉलिंग हिम। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, आजकल these days। ठीक है, थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन यूज कर लेते हैं। बोलते वक्त ऐसा होता है, यार या मेट, यू वुडंट बी, वुडंट या वुंट ऐसे बोला जाता है ना, वुड नॉट को, यू वुडंट बी कॉलिंग हिम दीज डेज। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं, वुड की जगह जैसा आपने नोट्स में देखा मस्ट या माइट, यहां पर तो आपको सब समझाया गया, पता है आपको, आपने नोट्स में, आपने डे 24 में तो सभी चीजें देखी है ना कि कहां पर मस्ट यूज करना, कहां माइट। मैं तो थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं आपको। अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हो, या इसको बोलते वक्त आपका सेंस कुछ इस तरह से हो कि तू पक्का आजकल उसे कॉल नहीं करता होगा, तो पक्का यानी श्योरिटी के केस में आप कह देते हैं मस्ट नॉट या मसंट। ठीक है, और अगर हो यार तू शायद आजकल उसे कॉल नहीं करता होगा, शायद बोला, या बोलते वक्त आपको कुछ ऐसा अंदेशा है थोड़ा सा, क्योंकि बोलते वक्त भी जिस तरह का फील आता है बोलने में, उसी तरह से इंग्लिश बोली जाती है। ऐसा थोड़ी है कि आप वर्ड यूज करेंगे पक्का तो ही मस्ट आएगा, और शायद बोलेंगे तभी माइट आएगा। वो तो आपकी फीलिंग भी है ना, कि अगर आप किसी को ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि शायद मुझे लगता है, तो ऐसे में माइट का यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर पक्का तो मस्ट, श्योरिटी है तो, अगर पॉसिबिलिटी है कि मुझे लगता है शायद ऐसा होगा, तो माइट का यूज, अदरवाइज वुड का यूज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अब हम एक चीज देखते हैं, यहां पर न वाली जो बात है, ये आपने कहां देखी है, यार तू आजकल उसे कॉल नहीं करता होगा ना। इस सेंटेंस को बोलते वक्त क्या सेंस है कि मुझे तो लगता है कि तू आजकल उसे कॉल नहीं करता होगा, लेकिन मैं तुझसे एक बात को पूछ रहा हूं कि है ना, ये बात सही है ना, इस तरह का सेंस है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, यार तू आजकल उसे कॉल नहीं करता होगा, है ना, है ना, ये है ना बोल दिया तब भी तो बात हुई है ना। तो इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग, और ये आपने कहां पढ़ा है, क्वेश्चन टैग्स के लेसन में। डे 63 पे चलते हैं। ठीक है, डे 63 में आपने क्वेश्चन टैग्स पढ़े थे। क्वेश्चन टैग्स में आपने देखा था, इस तरह का सेंटेंस भी आपने देखा है। ये देखिए, ये मोबाइल ही तो है ना, ये थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए जूम कर दूं, ये मोबाइल ही तो है ना, इट्स अ मोबाइल इजंट इट। अब आप देख रहे हैं, इट इज अ मोबाइल, इट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का, तो इसका नेगेटिव लगता है क्वेश्चन टैग में, इजंट इट, है ना, ऐसे ही होता है ना। रवि खेलने जा चुका है ना,
रवि हैज गॉन टू प्ले, हैजंट ही, हैज का नेगेटिव हैजंट, और हमेशा कॉन्ट्रैक्शन, ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन के बिना, कॉन्ट्रैक्शन, हैजंट ही। ये बात आपको क्वेश्चन टैग में आपने सीखी है। आप देखिएगा, आपके पास नोट्स हैं, आप डे 63 पे जाके इसे देखिएगा अगर आपको नहीं याद आ रहा तो यहां पर क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वुड, जो आपकी मॉडल है, तो उसका अफर्मेटिव फॉर्म, क्योंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है, वुड यू, इस तरह से। ठीक है, बन गया ये पूरा सेंटेंस आपका। देखिए किस तरह से बना, यार, ब्रो, मेट, यू वुडंट बी कॉलिंग इन दीस डेज, वुड यू। अब इसको जैसे ये लिखा हुआ है तो बोलने की भी कोशिश करिए। पहले आप शुरुआत में कैसे कहते हैं, देखो जब शुरुआत में मैंने भी इंग्लिश सीखी तो कैसे सीखी, ऐसे ही तो सीखी, यार, यू वुडंट बी कॉलिंग हिम दीज डेज, और दीज को पहले क्या कहते थे, दीज, दीज डेज, है ना। ज नहीं पता था, स श नहीं पता था, पर धीरे धीरे सीखा, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स थोड़ा सा टाइम लेके आराम से सीखते जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो थोड़ा फास्ट सीखते हैं, लेकिन गलतियां तो शुरुआत में होती हैं। जब आपका बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर हो और आपने हिंदी मीडियम स्कूल से तो पढ़ा है, लेकिन फाइनेंशियली भी आप बहुत वीक थे, फैमिली में कोई इतना एजुकेटेड नहीं था जो आपको समझाता चीज़ों को। आजकल तो फिर भी मैं देखता हूँ कई बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड होती है, लेकिन हमारे टाइम में शायद ऐसा नहीं था, कम था, और आज भी कुछ कुछ हैं, मैं कई बार नोटिस करता हूँ, तो बुरा भी लगता है। और इसीलिए ये वीडियोस बनती हैं, तो मोटिवेशन भी मिलता है कि उन बच्चों को कुछ तो फायदा हो, थोड़ा बहुत भी हो, पर हो। अब देखिए, तो आप जब सेंटेंस को बोलने की कोशिश करते हैं ना, तो कोशिश किया करिए कि सेंटेंस को थोड़ा फास्ट बोलने की भी कोशिश करिए। यू वुडंट बी कॉलिंग हिम, यू वुडंट बी, यू वुडंट बी कॉलिंग इन दीस डेज, वुड यू, ऐसे। मेट, यू वुडंट बी कॉलिंग इन दीस डेज, वुड यू, है ना, इस तरह से। क्योंकि हम ऐसे ही तो हिंदी बोलते हैं, यार तो आजकल उसे कॉल नहीं करता होगा ना इतनी फास्ट जितना आप बोल रहे हैं। इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं शुरुआत में, क्योंकि आपको तो पहले सेंटेंस को बनाने के लिए सोचना पड़ता है, बोलना तो बात की बात है। तो मैं क्या कहता हूं, अच्छा, कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर बुक्स पढ़ने से क्या होता है, नोट्स पढ़ के क्या होता है, और बुक से कोई इंग्लिश सीख सकता है क्या। सच्चाई ये है कि अगर किसी व्यक्ति को हिंदी से इंग्लिश सीखनी है, देखो हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है और हम उस लैंग्वेज में ही बात करते हैं, तो हमारे लिए लैंग्वेज तो बहुत ईजी है। लेकिन इंग्लिश सीखनी है तो हमें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स हमें सीखने हैं। अच्छा, ये सेंटेंस बनाना ही आपको नहीं आएगा तो आप बोलोगे कैसे, पॉसिबल ही नहीं है, आप बोल ही नहीं सकते जब तक आपको बनाना नहीं आएगा। तो इसलिए इस तरह से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। आपके कितने रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। ये सेंटेंस भी बहुत कॉमन है, आपको बोलने की जरूरत पड़ सकती है। सोचिए कैसे बोलेंगे आप इसको, इस वीडियो के कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आपने WH फैमिली मेंबर के वीडियो में देखे थे, और नोट्स में भी इस तरह के कई एग्जाम्पल्स आपको मैंने दिए हुए हैं। आपके कितने रिश्तेदार, जैसे आपकी कितनी बहनें हैं वहां, या आपके कितने भाई इस वक्त दिल्ली में, इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है, तो देखिए हम जाते हैं डे 9 पे। आप नोट्स में जाएंगे, डे 9 पे आपके पास नोट्स हैं, आप देखिएगा डे 9 के नोट्स में भी, ये पेज नंबर 88 है। आगे आप जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूं। ये तुम्हारे कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ योर्स। उसके कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ हिज, कोई लड़का है तो, हर्स कोई लड़की है तो। ये पॉजेसिव केसेस भी आपने देखे हुए हैं प्रोनाउन में। ठीक है, तो तुम्हारे कितने भाई, और हमारा सेंटेंस क्या, आपके कितने रिश्तेदार। तो तुम्हारा या आपकी बात है की, तो आपके कितने रिश्तेदार की जगह, भाई की जगह क्या है, आपके कितने रिश्तेदार। हाउ मेनी रिलेटिव्स ऑफ योर्स, दिल्ली में रहते हैं, लिव इन दिल्ली। और यहां पर सेंटेंस क्या था, तुम्हारे कितने भाई दुबई में रहते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ योर्स लिव इन दुबई, है ना। तो ये चीजें आपने सीखी हुई हैं। और रहते हैं, ताते ती के साथ है, हो हूं, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। देखिए लिखते हैं, हाउ मेनी रिलेटिव्स ऑफ योर्स। ठीक है, ये पूरा WH फैमिली मेंबर हो गया, सही। अच्छा, ये सेंटेंस ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज यहां पर लगेगा या नहीं लगेगा, सोचिए। ये स्पेशल केस है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्पेशल केस। आपके कितने रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं मेरे 5 रिश्तेदार रहते हैं,
तो 5 रिश्तेदार, वही तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं। हाउ मेनी रिलेटिव्स ऑफ योर्स लिव इन दिल्ली। जब सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जाता है, ऐसे केस में आप स्पेशल केस का यूज करते हैं। ये बात आपको याद है? मुझे उम्मीद है कि आपको याद है। अच्छा, नहीं याद है तो मैं बताता हूं आपको। देखो, टेंस का लेसन हमारा कौन सा था? डे 22। डे 22 में हमने टेंस पढ़े थे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देखिए स्पेशल केस, जब सब्जेक्ट ना दिया हो बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया हो, ऐसे में इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? पहले पूरा WH फैमिली का यूज होगा, उसके बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो भी है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो SES आता, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा सब्जेक्टिव पार्ट, जो कि WH फैमिली मेंबर्स में आपने देखा कि एज ए सब्जेक्ट ट्रीट होता है ये WH फैमिली पूरा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। यहाँ पर S क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट बन रहा है WH फैमिली मेंबर, ये कोई एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। हाउ मेनी रिलेटिव्स ऑफ योर्स, एक से ज्यादा है, प्लूरल है, ठीक है। तो जब आप नोट्स पढ़ते हैं, एक एक चीज को बारीकी से, एक एक डे को आप बारीकी से देखते हैं, तभी तो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस। अब ये सेंटेंस आपको खुद बना के इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। इस कार में है क्या जो मुझे पसंद आए। जैसा भी आप बनाएंगे कोई बात नहीं, आप अपना बेस्ट दीजिए, और उसके बाद आप ये पेज नंबर 145 में जाके देखिएगा, एग्जैक्टली यही सेंटेंस वहां पर आपको दिया गया है। तो उस सेंटेंस, तब आप ये समझ सकते हैं कि जो आपने बनाया और जो एग्जैक्टली सेंटेंस जिन तरीकों से बनाया जाना चाहिए था, उनमें क्या डिफरेंस है। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।